जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल द मिरेकल ऑफ प्रेयर्स में। दोस्तों, आप सबके ही कहने पर आज मैं आप सबको माता मंगला गौरी व्रत के महत्व और विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिएगा तथा वीडियो अंत तक पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में आप सबके साथ पूरी विधि बाकायदा जैसा कि मुझे पता है उस तरह से ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उसके बाद भी आप सबसे विनती करती हूँ कि यह व्रत रखने से पहले माता मंगला गौरी व्रत कथा की किताब आती है, आप उसे अवश्य खरीदें और उसी से देखकर नियमानुसार व्रत को रखें, क्योंकि हर किसी के बताने में अंतर हो जाता है। हम इंसान ही हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। हो सकता है मैं कुछ चीज़ भूल जाऊं या कुछ अधिक बता दूं, इसलिए किताब में सब कुछ सही लिखा हुआ होता है और उसमें कुछ भी नहीं भूलते। इसलिए आप किताब से देखकर अगर व्रत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसमें कथा भी लिखी हुई होती है और माता की आरती भी होती है। सामान्यतः यह व्रत हर साल सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार को स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए रहती हैं। यह व्रत एक बार शुरू करने के पश्चात लगातार 5 वर्षों तक प्रत्येक सावन में किया जाता है। परंतु यदि आप किसी विशेष मनोकामना पूर्ति हेतु यह व्रत रहती हैं, तो जैसे कि आप अच्छा वर प्राप्त करने हेतु या अपने विवाह में हो रही देरी को दूर करने हेतु यह व्रत करती हैं, तो इसकी शुरुआत आपको सावन माह से पहले पड़ने वाले आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इसकी शुरुआत संकल्प लेकर करनी होती है कि आप 21, 51, 11 या जितने भी माता मंगला गौरी के व्रत रहेंगी, हे माता मैं आपके इतने व्रत पूर्ण करूंगी और आप मेरी मनोकामना पूर्ण करें। माँ पार्वती के मंगला गौरी स्वरूप के इस व्रत से विवाह और वैवाहिक जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। विशेषकर यदि मंगल दोष समस्या दे रहा है, आपके विवाह में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है, तो इस पूजा का अत्यधिक महत्व होता है, यह अत्यधिक लाभदायी होती है। मंगला गौरी व्रत में 16 वस्तुओं का काफ़ी महत्व होता है। माँ की पूजा के बाद उनको सभी वस्तुएं जो 16 की संख्या में होनी चाहिए अर्पित की जाती हैं। इस व्रत में एक समय ही अन्न ग्रहण किया जाता है, अर्थात एक समय ही कुछ खाया जाता है और माँ मंगला गौरी की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। इस व्रत को शादीशुदा महिलाएं अक्सर अपने पति की लंबी आयु तथा अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हेतु रखती हैं तथा कुंवारी कन्याएं अपने शीघ्र विवाह की इच्छा हेतु तथा मनचाहा जीवन साथी प्राप्ति हेतु यह व्रत करती हैं। यह व्रत अत्यंत ही प्रभावी है। अगर इसे पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ नियमानुसार किया गया, अच्छे से विधि पूर्वक अगर आपने यह व्रत पूर्ण किया, तो अवश्य ही आपका विवाह होकर रहेगा। यह एक रामबाण या कह दीजिए कि संजीवनी बूटी है, या फिर अलादीन का चिराग कहिए। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि यह व्रत आज तक जिसने भी पूरे विधि विधान से माता पर पूरे विश्वास के साथ किया है, उसके विवाह तथा वैवाहिक जीवन में आने वाली हर एक समस्या का समाधान प्राप्त अवश्य हुआ है। चलिए अब जानते हैं इस व्रत की विधि क्या है, कैसे इसे करना है। बड़े ही गौर से ध्यानपूर्वक एक एक बात स्पष्ट रूप से सुनिएगा। इस व्रत को करने वाली महिलाओं तथा लड़कियों को संकल्प लेकर यह व्रत शुरू करना चाहिए तथा इस व्रत की शुरुआत सावन से पहले आषाढ़ माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ही करना चाहिए। इसके लिए इस व्रत के दौरान ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर साफ सुथरे धुले हुए अथवा कोरे वस्त्र धारण कर व्रत करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद माता मंगला गौरी की मूर्ति या फोटो को लाल कपड़े में लपेटकर लकड़ी की चौकी पर रखा जाता है। इसके पश्चात
व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात गेहूं के आटे से एक चौमुखी दिया बनाया जाता है। इस दिए में 16-16 तार की 4 बातियां कपड़े की बनाकर रखी जाती हैं। अर्थात घी का एक चौमुखी दिया जलाना है जिसमें 4 बातियां होंगी और चारों बातियां 16-16 शुद्ध कपड़े की बनी हुई बातियां होंगी। बाती बनाने के लिए साफ कपड़ा लें, हो सके तो नया ही कपड़ा लें। सूती कपड़ा पतला सा आता है वो ले लें, उससे पतली पतली बातियां बन जाएंगी। इसके पश्चात चौकी पर आधी चौकी पर सफ़ेद तथा आधी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद कपड़े पर चावल से 9 ग्रह बनाते हैं तथा लाल कपड़े पर गेहूं से षोडश मातृकाएं बनाई जाती हैं। चौकी के एक तरफ चावल और थोड़े से फूल रखकर गणेश जी की स्थापना की जाती है, वहीं दूसरी तरफ गेहूं रखकर कलश की स्थापना की जाती है। कलश में जल भर दिया जाता है तथा उसके मुख पर एक मौली लपेटी जाती है तथा कलश में आम की एक छोटी सी शाखा अर्थात आम के कुछ पल्लव डाल। इसके पश्चात 16-16 तार की 4 बातियों वाला दिया प्रज्वलित किया जाता है तथा 16 धूप बत्तियां जलाई जाती हैं। सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। पूजन में श्री गणेश पर सबसे पहले जल अर्पित किया जाता है अर्थात उन्हें जल से नहलाया जाता है। रोली, मौली, चंदन, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, फूल, इलायची, बेलपत्र, फल, मेवा और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। इसके पश्चात गणेश जी की आरती की जाती है। इसके बाद कलश का पूजन करें। एक मिट्टी के सकोरे अर्थात मिट्टी का बड़ा दिया जिसे कि कलश के ऊपर रखा जाता है, उसमें आटा रखकर उस पर सुपारी रखें और दक्षिणा आटे में दबा दें। अब गणेश जी की ही तरह सभी सामग्री के साथ कलश का भी पूजन करें, परंतु याद रहे कलश पर सिंदूर तथा बेलपत्र न चढ़ाएं। इसके पश्चात ठीक इसी तरह से 9 ग्रहों अर्थात चावल की 9 ढेरियों की पूजा करें। उसके पश्चात षोडश मातृकाओं की बनी हुई 16 गेहूं की ढेरियों की भी इसी तरह से पूजा करें, पर याद रहे षोडश मातृकाओं पर रोली व जनेऊ न चढ़ाएं। मेहंदी, हल्दी तथा सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। इनका पूजन भी कलश तथा गणेश जी के पूजन की तरह ही करें। पूजन के बाद चढ़ाई गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे दी जाती है। मंगला गौरी के पूजन के लिए सबसे पहले माता को पंचामृत अर्थात जल, दूध, घी, दही और चीनी बनाकर स्नान कराया जाता है। उसके उपरांत उन्हें वस्त्र पहनाएं, फिर नथ, काजल, सिंदूर, चंदन, हल्दी, मेहंदी आदि से श्रृंगार करें। श्रृंगार की 16 वस्तुओं से माता को सजाया जाता है। 16 प्रकार के फूल, पत्ते, मालाएं चढ़ाते हैं व मेवे, सुपारी, लौंग, मेहंदी, शीशा, कंघी व चूड़ियां भी चढ़ाते हैं। इसके पश्चात यह मंत्र बोलते हुए माता मंगला गौरी का पूजन किया जाता है। माता के पूजन के पश्चात उनको सभी वस्तुएं 16 की संख्या में अर्थात 16 प्रकार के फूल, 16 माला, 16 प्रकार के पत्ते, 16 फल, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 आटे के लड्डू, 16 जीरा, 16 धनिया तथा 16 प्रकार की मिठाई या 16 मिठाई तथा 16 श्रृंगार का सामान, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, तेल, कंघा, शीशा, 16 चूड़ियाँ, 1 रुपया व कुछ दक्षिणा। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज 16 की संख्या में, जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, चावल और मसूर की दाल अवश्य होनी चाहिए। 16 की संख्या में अर्थात 16 बार 7 तरह का अनाज लेना है। पूजन के बाद मंगला गौरी की आरती करते हैं तथा उनका स्तोत्र पढ़ते हैं तथा उनकी कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। कुंवारी कन्याओं को यह नहीं करना है, वे चाहें तो ब्राह्मण को प्रसाद अवश्य दे सकती हैं। कथा सुनने के बाद
अगर आप चाहें तो माता मंगला गौरी व्रत पूजा मंत्र का जाप उसी स्थान पर बैठकर कम से कम 11, 21, 51 या 108 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप कर सकती हैं। मंत्र इस प्रकार है: सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद बिना नमक की एक ही अनाज की रोटी का भोजन करें। इसके दूसरे दिन मंगला गौरी को समीप के कुएं, तालाब, नदी आदि में विसर्जित करके ही भोजन करें। दोस्तों, अगर संभव हो तो इस व्रत के लिए मंगला गौरी की मूर्ति मिट्टी से स्वयं बनाएं या फिर मिट्टी की छोटी छोटी 5 ढेलियाँ रख लें, उन्हें ही माता मंगला गौरी समझ के उनका पूजन करें। अगर यह सब नहीं कर सकते तो फिर आप माता की फोटो या प्रतिमा रख लें। फिर उस प्रतिमा को एक बार के व्रत पूर्ण होने के पश्चात उसका विसर्जन अवश्य करें। अर्थात एक बार के सावन में जितने मंगल हों उतने मंगल पूर्ण होने के बाद आप इस प्रतिमा का विसर्जन अवश्य ही करें। अगर मिट्टी की मूर्ति मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है, आप मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करें। दोस्तों, तो इस प्रकार थी माता मंगला गौरी की पूजन विधि और उनका महत्व। उम्मीद करती हूँ मैं आप सबको अच्छी तरह से समझा पाई हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अब मैं माता की कथा इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी पूरी कथा, आप पढ़ लीजिएगा। अन्यथा उसके लिए एक दूसरा वीडियो बना दूंगी। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अगर आप सबको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और सभी के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे हर कोई इसका लाभ उठा सके। साथ ही सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता मंगला गौरी की। माता सबकी इच्छा पूरी करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।